संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। दीपकम भाग 2 कक्षा 7 का पाठ 1 वंदे भारत मातरम का अभ्यास कार्य लेकर। आइए शुरू करते हैं पाठ। प्रश्न 1 अधः प्रदत्तानां प्रश्नानाम् एकपदेन पदद्वयेन वा उत्तरं लिखन्तु। अधः नीचे दिए गए इन प्रश्नों का एक पद में अथवा दो पदों में उत्तर लिखना है। प्रश्न 1 है पर्वत राजा कहा। पर्वतों का राजा कहा माने कौन है? तो कौन है? हिमालय। कौन है? हिमालय। समुद्रः कस्याः चरणों प्रक्षालयति। समुद्रः माने समुद्र, कस्याः माने किसके, चरणों माने पैरों को, प्रक्षालयति माने धोता है। समुद्र किसके पैरों को धोता है? तो इसका उत्तर होगा भारत मातुः। किसके पैरों को धोता है? भारत माता के पैरों को धोता है। त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति। त्रिवर्णयुतः तीन वर्णों से युक्त, ध्वजः माने झंडा, कुत्र कहाँ, विलसति माने लहराता है या फहराता है। तो कहाँ फहराता है? उत्तर होगा भारत मातुः हस्ते, भारत माता के हाथ में। अगला प्रश्न है ध्वज स्थितः केशरवर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति। ध्वज स्थित केशरवर्णः केसरिया रंग, अस्मान् माने हमारे लिए, किं वक्तुं क्या कहने के लिए, प्रेरयति माने प्रेरित करता है। क्या कहने के लिए प्रेरित करता है? इसका उत्तर होगा जयतु सैनिकः, सैनिकों की जय हो, ये कहने के लिए प्रेरित करता है। कृषक बांधवाः भारत भूमिं कहे सिंचन्ति। कृषक बांधवाः कृषक भाई भारत भूमि को कहे माने कैसे, सिंचन्ति माने सींचते हैं। तो इसका उत्तर होगा स्वेद बिंदुभिः, कैसे? पसीनों के द्वारा, अपनी पसीने की बूंदों से सींचते हैं। अगला प्रश्न है केशाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। केशाम माने किस प्रकार का या किनका, धवल यश श्वेत यश राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय झंडे के मध्य में, विलसति माने विलास करता है। तो किसका है? इसका उत्तर होगा वैज्ञानिका नाम। किसका? वैज्ञानिकों का, वैज्ञानिकों का। अगला प्रश्न है सूर्यः कम विना नित्यम संचरति। संचरति, सूर्य कम माने किसके, बिना माने बिना, नित्यम माने नित्य, प्रतिदिन संचरित माने विचरण करता है। सूर्य किसके बिना प्रतिदिन विचरण करता है? इसका उत्तर होगा विरामम बिना। किसके बिना? बिना रुके, बिना थके वो हमेशा संचरण करता रहता है, विचरण करता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनका पूर्ण वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 है पवित्राः नद्याः काः। पवित्र नदी कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्याः सन्ति। क्या कहा कि गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी ये आदि पवित्र नदियां हैं। अगला प्रश्न है विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम आगच्छन्ति। विविधेभ्यः माने भिन्न भिन्न, प्रदेशेभ्यः माने प्रदेशों से, जनाः माने लोग, किमर्थम माने किस लिए, आगच्छन्ति माने आते हैं। तो इसका उत्तर है विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुम् आगच्छन्ति। यानी विविधेभ्यः माने विविध, प्रदेशेभ्यः प्रदेशों से, जनाः माने लोग, तीर्थ क्षेत्राणाम किमर्थम माने
इसलिए तो बता रहे हैं कि तीर्थ क्षेत्रों की धूलिम धूलि ललाटे अपने ललाट पर स्थापित माने लगाने के लिए आगच्छन्ति माने आते हैं। अगला प्रश्न है, गा नंबर है, धर्मचक्रम के भावम बोधयति। धर्मचक्र के माने क्या, भावम माने भाव, बोधित माने बोध कराता है। धर्मचक्र किस भाव का बोध कराता है? इसका उत्तर होगा, धर्मचक्रम कर्तव्य पथे सततम चल न विरम इति भावम बोधयति। कहा है कि धर्मचक्र कर्तव्य पथे यानी कि कर्तव्य पथ पर सततम चल माने लगातार चलते रहो, न विरम विराम नहीं करना चाहिए, इति भावम बोधयति यानी इस ये भाव का बोध कराता है। धर्मचक्र कर्तव्य पथ सतत चलने, विराम न करने आदि का बोध कराता है। अगला प्रश्न है, कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता। कृषक भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि कैसी होती है, कैसी हो जाती है? तो इसका उत्तर है, कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा च सस्य श्यामला संजाता। क्या कहा? कृषक भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि हरित वर्णमयी माने हरे रंग से, हरे रंगमय या हरित हो जाती है, समृद्ध तथा सस्य श्यामला हो जाती है, भरपूर हो जाती है, हरियाली से भरपूर हो जाती है। ये किसके? कृषक बांधवों भाइयों के परिश्रम से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2 का शेष। अगला नंबर है, विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम। विज्ञान के केषु माने किन किन क्षेत्रों में भारतीय है माने भारतीयों के द्वारा, यशः प्राप्त माने यश प्राप्त किया गया है। उत्तर होगा इसका, अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे तथा आयुध शास्त्रे भारतीय यशः प्राप्तम। कौन कौन सा क्षेत्र है वो? परमाणु क्षेत्र में, संगणक माने कंप्यूटर के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तथा आयुध माने हमारे जो युद्ध के लिए बनाए गए हथियार आदि के मामले में भी भारतीयों ने यश प्राप्त किया है। ठीक, अगला प्रश्न है, अंते सर्वे किम गीतिम गायन्ति। अंत में सभी क्या कौन सा गीत गाते हैं? उत्तरम है, अंते सर्वे अंत में सभी वयम बालकाः भारत भक्ताः, वयम बालिकाः भारत भक्ताः, वयम ही सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वी स्वर्गम जेतुम शक्त्या इति गीतम गायन्ति। अंत में क्या गाते हैं कि हम सभी बालक भारत भक्त हैं, हम सभी बालिकाएं भारत भक्त हैं, यहाँ तक कि हम सभी भारत भक्त हैं और पृथ्वी को स्वर्ग से भी जीतता देखने के लिए या जीतता हुआ बनाने के लिए भी हम उसमें समर्थ हैं। इति गायन्ति माने ऐसा गाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरण अनुसारे प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। रेखांकित जो अभी काले काले बना रखे हैं और उसके नीचे रेखा पड़ी हुई बनाई गई है, इनको आधार करके क्या करना है? प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक है, जैसे दिया है, अस्माकम वत्सला भारत माता। तो हमारी वत्सला, वत्सलता से युक्त कौन है? भारत माता है। तो कैसी है भारत माता? अस्माकम माने हमारी है, तो कैसी है? केश की है। अस्माकम केशाम माने किस प्रकार की है? तो केशाम वत्सला भारत माता, किनकी वत्सल भारत माता है? तो अस्माकम माने हमारी है। ठीक है, इसी प्रकार से समुद्रः भारत मातुः चरणों प्रक्षालयति। समुद्र भारत मातुः माने भारत माता के चरणों को प्रक्षालित करता है। किसके चरणों को धोता है? तो भारत माता के। किसके होगा? तो क्या हो जाएगा? कस्याः। समुद्रः कस्याः चरणों प्रक्षालयति। समुद्र किसके चरणों को धोता है। ठीक, इसी प्रकार से अगला है, जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति। क्या कहा? लोग तीर्थ क्षेत्राणाम, तीर्थ क्षेत्रों का की धूलिम माने धूलि, ललाटे स्थापयन्ति माने ललाट पर स्थापित करते हैं। तो कहां पर करते हैं? इसका होता है कुत्र। क्या हो जाएगा? कुत्र स्थापयन्ति। जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र स्थापयन्ति माने लोग जो हैं तीर्थ क्षेत्रों की धूलि
कहाँ पर स्थापित करते हैं, तो कहाँ करते हैं, अपने ललाट पर। ये प्रश्न बनेगा इसका, ठीक है। कुत्र। ऐसे ही अगला है वीराह। वीरा को आधारित करके प्रश्न बनाना है। वीराह भारत मातुः सर्वदाम सेवाम कृतवन्तः। वीर क्या है, भारत माता की सर्वदाम माने सर्वदा हमेशा, सेवाम कृतवन्तः माने सेवा में लगे रहते हैं। तो कौन लगे रहते हैं, वीराह। काह, के, बहुवचन का बनेगा के है। के भारत मातुः सर्वदा सेवाम कृतवन्तः। कौन है जो हमेशा भारत माता की सेवा में रत रहते हैं या भारत माता की सेवा में लगे रहते हैं। अगला है जयतु कृषकः, किसानों की जय हो, इति वक्तुम, ऐसा कहने के लिए, अस्मान प्रेरित माने हमें प्रेरित करता है, हमें। तो क्या, कान, किनको करता है, अस्मान माने हमें करता है, कौन किनको करता है, तो कहेगा कान। जयतु कृषकः इति वक्तुम कान प्रेरयति, किसानों की जय हो यह कहने के लिए कान माने किनको प्रेरित करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न बनेगा, आसमान की जगह हो जाएगा कान। फिर क्या है, नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। तो क्या क्या करती है, कौन है जो कष्ट को सहती है, तो नदी। तो कौन हो जाएगा, का कष्टानि सहमाना प्रवहति। तो का माने कौन कष्टों को सहकर भी हमेशा प्रवाहित होती रहती है। अगला है 4 नंबर, वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः। वयम माने हम, गौरव वर्धनार्थम गौरव को बढ़ाने के लिए, प्रयत्नम कुर्मः प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं, तो क्या हो जाएगा, किम, प्रयत्न किया हो जाएगा किम। वयम गौरव वर्धनार्थम किम कुर्मः, हम सब गौरव को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। अगला आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। तो जैसे दिया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक। चरणम, चरणों, बहुवचन बन जाएगा चरणान, ठीक है। आगे क्या है, देखो ये कह रहे हैं कि द्वितीय विभक्ति बनाना है, विभक्तियां आगे लिखी गई हैं सारी की सारी, ठीक है। फिर क्या है, नदी। नदी क्या है, नदी प्रथमा व्यक्ति बनेगा द्विवचन में, नद्यौ, और आगे है नद्यः। ललाटे क्या है, सप्तमी व्यक्ति बनाना है, ललाटे, ललाटयोः, ललाटेषु। देशाय चतुर्थी व्यक्ति का है, अगले बनेगा देशाभ्याम, देशेभ्यः। चक्रम, चक्रम प्रथम व्यक्ति का है, तो चक्रम द्वितीय बनेगा चक्रे, और आगे है चक्राणी। वैज्ञानिकेन ये तृतीय व्यक्ति का है, द्वितीय तृतीय व्यक्ति द्विवचन बनेगा वैज्ञानिकाभ्याम, वैज्ञानिकैः। अहम, अहम प्रथम व्यक्ति का है, अहम, आवाम, आगे होगा वयम। इसी प्रकार से विज्ञानस्य, विज्ञानयोः, विज्ञानानाम्। अगला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां, प्रांतीय भाषायां, आंग्ल भाषायां व अनुवादं कुर्वन्तु। क्या कहा, नीचे ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका या तो अपनी मातृभाषा में, या तो प्रांत की जो भाषा है उसमें, या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना है। तो हम इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। भारत भूमौ पवित्रा नद्यः प्रवहन्ति। भारत भूमि में क्या होगा, भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अगला, भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभते। इसका हिंदी अनुवाद होगा, भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के समान शोभायमान है। फिर भारत भूमौ श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। क्या कहा, भारत भूमौ, भारत भूमि में, श्रेष्ठाः पर्वताः, श्रेष्ठ पर्वत, विराजन्ते माने स्थित हैं। राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। इसका हिंदी अनुवाद होगा, राष्ट्र ध्वज में केसरिया, श्वेत और हरे रंग हैं। ये हरा रंग है, क्या, ये 3 रंग हैं। वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः। वयम माने हम, हमने भारत में जन्म लिया, या हमारा जन्म भारत में हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। नीचे अधः प्रदत्तानां
शब्दानाम उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। क्या नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका उदाहरणों के अनुसार विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे भारत माता शब्द दिया है, इसकी विभक्ति क्या है, इसका वचन क्या है। भारत माता तो क्या हो जाएगी, प्रथम विभक्ति हो जाएगी और इसमें हो जाएगा एक वचन। भारत माता, भारत मातरौ, भारत मातरः, इस प्रकार से रूप चलेंगे। ठीक है। नद्यः, नद्या क्या है, तो नद्या भी प्रथमा विभक्ति का है और बहुवचन का रूप है। नदी नद्यो नद्यः, प्रकार से नदियां। ललाटे, ललाटे माने मस्तक पर, अर्थात सप्तमी विभक्ति का है और एक वचन का है। ललाटे, ललाटयोः, ललाटेषु। तीर्थ क्षेत्राणाम, ये सप्तमी विभक्ति में बनेगा, षष्ठी विभक्ति में बनेगा। तीर्थ क्षेत्राणाम और इसका होगा बहुवचन। क्या का है, ये बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार से देशस्य, ये भी षष्ठी विभक्ति का रूप है और देशस्य, देशयोः, देशानाम, इस तरीके से बनेंगे तो ये एक वचन का रूप हो गया। बलिदानम, बलिदानम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। बलिदानम, बलिदानौ, बलिदानान, इस प्रकार से। कृषि बल बांधवाः, कृषि बल बांधवाः प्रथमा व्यक्ति का हो जाएगा और ये बहुवचन का रूप है। क्यों, बांधवाः, कृषि किसान, कृषि बल माने बैलों वाले, बांधव माने भाई, कृषि कार्य करने में लगे हुए भाई लोग, अर्थात बांधवाः बहुवचन का रूप है। अस्मान द्वितीय व्यक्ति का है और बहुवचन का रूप है। क्षेत्रेषु, क्षेत्र शब्द में क्या, क्षेत्रे, क्षेत्रेयोः, क्षेत्रेषु, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। पाठ में जो प्रयुक्त किए गए क्रियापद हैं वो लिखने हैं। तो देखिए, शृण्मः, जानीमः, अस्ति, है, करोमि, वर्तते, इच्छावः, भवामः, शोभते, प्रक्षालयति, विराजन्ते। क्रियापद माने अर्थात जो क्रियाएं होती हैं, माने वर्ब अंग्रेजी में कहेंगे तो प्रवहन्ति, आगच्छन्ति, प्रेक्षन्ति, प्रेरयति, विलसति, कुर्मः। इस प्रकार से आप इनको और भी लिख सकते हैं। पाठ में और बहुत सारी भी दी गई होंगी तो उनको भी छाट करके अपने आप से भी इनको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं 8 नंबर की ओर। अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। क्या कहा, नीचे क्रियापद में 3 पुरुषों में तीनों वचनों में लट लकार के रूप लिखने हैं। तो चलते हैं, यहाँ देखो ये दिया है, तीनों वचन दिए हैं, तीनों पुरुष दिए हुए हैं और आगे दिया भवति। तो ये लट लकार का भू धातु का रूप है, बनता है एक वचन में भवति, दूसरे में बनेगा भवतः और भवन्ति, बहुवचन में भवन्ति। मध्यम पुरुष में बनेगा भवसि, भवथः, भवथ। उत्तम पुरुष में बनेगा भवामि, भवावः, भवामः। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वें का ही है ये। इसमें ये अस्ति दिया गया है, बाकी सब खाली स्थान दिए गए हैं, उसमें बताना है क्या क्या लिखा जाएगा। तो ये भी लट लकार का रूप है, बनेगा अस्ति, दूसरे तीसरे में बनेगा स्तः और सन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति। मध्यम पुरुष में बनेगा असि, स्थः, स्थ। उत्तम पुरुष में बनेगा आमि, आवः, आमः। ठीक, आगे चलते हैं। एक और ये दिया गया है, इसमें इच्छामः दिया गया है, अंतिम में दिया गया, उत्तम पुरुष में बहुवचन का रूप दिया गया है और बाकी के लिखने हैं। तो देखिए, प्रथम पुरुष में बनेगा इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। मध्यम पुरुष में बनेगा इच्छसि, इच्छथः, इच्छथ। उत्तम पुरुष में बनेगा इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। ठीक इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यहाँ दिया गया है आगच्छन्ति, अर्थात ये आगच्छ रूप से बनता है। तो इसमें बनेगा प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन में आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। मध्यम पुरुष में बनेगा आगच्छसि, आगच्छथः, आगच्छथ। उत्तम पुरुष में बनेगा आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः।
इस प्रकार से ये हमारा पूरा पाठ समाप्त होता है। अभ्यास कार्य, यदि किसी को कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपका पूरा प्रयास किया जाएगा दूर करने का समस्याओं का। पाठ समाप्त करते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।